अब 2024 के लिए बीजेपी के पूरे देश में क्या क्या प्लानिंग है ये तो आपने देख ली। अब बीजेपी से लागू करने के लिए क्या कर रही है ये आपको बता देते हैं। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल फतह करने के लिए कमर कस ली है। शाह और नड्डा आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। दोनों नेता कल आधी रात कोलकाता पहुंचे, जहां एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शाह और नड्डा आज सबसे पहले गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब और कालीघाट मंदिर जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान शाह के मिशन 35 को पूरा करने पर चर्चा होगी। अमित शाह ने बंगाल की लोकसभा की 42 में से 35 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट दिया है। अमित शाह आज बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे, साथ ही सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें, 18 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। अब इस 18 सीटों के मार्जिन को बढ़ाकर 35 करना है। टारगेट बड़ा है। बंगाल बीजेपी के लिहाज से मुश्किल स्टेट माना जाता है। यहां टीएमसी मजबूती के साथ बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए तैयार रहती है। अब बंगाल को कैसे फतह करना है इसकी तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। अमित शाह और जेपी नड्डा का बंगाल दौरा कितना अहम है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पहला मौका है जब दोनों एक साथ बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। मिशन 35 पर चर्चा की जाएगी। 42 में से 35 सीट जीतने का टारगेट बीजेपी बंगाल में लेकर चल रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे अप्रोच करना है, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो बीजेपी का संगठन है हर प्रदेश में। और बंगाल में जो चुनौतियां बीजेपी के सामने आती हैं, संगठन के सामने आती हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। पहली बार शाह और नड्डा एक साथ बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। 400 प्लस सीटें लेकर आनी है तो बंगाल में अपनी सीटों का ग्राफ बीजेपी को बढ़ाना ही होगा। इसीलिए मिशन 35 का नारा अमित शाह ने बंगाल में दिया है। लेकिन अभी बंगाल के सियासी समीकरण क्या हैं इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इनमें 22 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थीं। तो पिछली बार का लोकसभा चुनाव बंगाल का कैसे हुआ वो आपके सामने है। कुल सीटें 42 हैं। टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ममता बनर्जी की पार्टी, जिसने 22 सीटें जीती 42 में से, और बीजेपी 18 सीटें निकालने में कामयाब हो पाई। विधानसभा चुनाव कुल सीटें 295 हैं। यहां बीजेपी 77 सीटें निकालने में कामयाब हो पाई थी और ये बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस माना गया था बंगाल के लिहाज से। टीएमसी की अगर आप बात करेंगे तो टीएमसी ने यहां पर सरकार बनाई थी और 295 सीटों में से 217 सीटें बंगाल में टीएमसी ने जीती थी और एक बार फिर से ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गई थी। अब चुनौती ममता बनर्जी से है और इस चुनौती को कैसे पूरा करना है, कैसे 18 सीटों को बढ़ाकर 35 करना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब एक नजर उन चुनौतियों पर जिसका सामना बंगाल में बीजेपी को करना पड़ेगा या करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी चले गए। बीजेपी की चुनौती यह है कि पिछले चुनाव के बाद समीकरण बदल चुके हैं। कई बड़े नेता हैं जो टीएमसी में शामिल हो गए। बंगाल बीजेपी में भारी गुटबाजी भी है और इसी को दूर करना है। इसीलिए अमित शाह जेपी नड्डा के साथ पहुंचे हैं बंगाल का दौरा करने के लिए। बीजेपी के पास चांस ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में सिमट चुके हैं। जो मुकाबला है सीधा वो बीजेपी और टीएमसी में देखने को मिलता है। डायरेक्ट फाइट देखने को मिलती है। ममता का तुष्टीकरण बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसी मुद्दे के साथ चुनावों में जाती है और एक बार फिर से यही नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चांस ये है कि बीजेपी यहां चाहेगी कि ट्रायंगुलर फाइट हो जाए। अभी जो इंडिया अलायंस बन रहा है, उस इंडिया अलायंस में जो मुश्किल बंगाल में नजर आ रही है वो ये कि ममता लेफ्ट के साथ जाना चाहती नहीं है, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी लेफ्ट का साथ छोड़ना चाहते नहीं है, और अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाती है बंगाल में तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच सकता है।